हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तो आज जो है आपने एंटी ड्रग कैंपेन यहाँ अपने स्कूल से शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से शुरू की है। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इस हवाले से क्या कदम उठा सकती है ताकि ये बिदत जो है समाज से दूर हो जाए। थैंक यू। आप यहाँ आए और इस हवाले से हमारे साथ रहे। देखिए, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है लेड बाय शौकत अली बेग, जो कि ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन से एफिलेटेड है, और ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन जो है वो एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ एफिलेटेड है, रजिस्टर्ड है। तो हमने इससे पहले कई बार इस पर बहुत सी मीटिंग्स हुई। जो हमारे चेयरमैन साहब है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के, शौकत अली बेग साहब, उनकी सदारत में बहुत सी मीटिंग्स हुई। कई बार ये प्रपोजल आया कि हम जो है इस हवाले से ना सिर्फ ड्रग्स के हवाले से बल्कि बाकी जो बिदात समाज में हैं उनके हवाले से, चाहे वो करप्शन है, डॉवरी है, जितनी भी चीज़ें हैं, हम इस पर बात करें। और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रिसेंटली हमने डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग की। जो हमारे नए पोर्टफोलियो होल्डर्स यहाँ पर आए, जिनमें हमारे जो ज़िला से बहुत ही काबिल और ज़हीन हमारे जनरल सेक्रेटरी उंजुम निसार साहब हैं, जो कि हमारे स्पोक्स पर्सन भी है यहाँ से, और नए जोनल सदूर भी आए हैं जिन्होंने रिसेंटली जिनको जिम्मेदारी दी गई। हमारे ज़िला सदर जो हैं बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, सजाद अहमद वगीर साहब, या उनके साथ में हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर मेरे सीनियर साथी हिलाल अहमद कुरैशी साहब, माजिद साहब हमारे वाइस ज़िला सदर हैं, बाकी ज़िला सदर, उनके बीच हमने बहुत डिस्कशन किया। और डिस्कस के बाद हमें ये लगा कि इस हवाले से बहुत ज़रूरी काम करना है, क्योंकि देखिए, हम इंसान सोजी का काम करते हैं। हम क्लास में अपने समाज को बनाने के लिए और क्लास से बाहर अपने समाज को बनाने के लिए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर एक टीचर जो तंजीम से है, जुड़ा है या बाहर है, अहदेदार है या अहदेदार नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियां कर रहे हैं। लेकिन क्यों ना हम एक कलेक्टिव इसमें एक इनिशिएटिव लें और एक मैकेनिज्म के थ्रू चलाएं इसको। और जो सरकार कर रही है अभी, जैसा कि हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से इस कैंपेन को, नशा मुक्त भारत को लिया मुल्की सतह पर, और उसके बाद में स्टेट में आकर, ये यूटी में आकर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, और अभी के जो चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, या बाकी ऑफिसर्स हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको लिया, और हमें लगा कि हमें इसमें अपना योगदान करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आप ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके खिलाफ काम कर रही है, पुलिस भी इसके खिलाफ काम कर रहा है, हमारा बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो भी इसकी बिदत के खिलाफ काम कर रहा है। मुझे आप ये बताइए कि टीचर जो है, टीचर का सपोर्ट इस मिशन को आगे ले जाने में कैसा रह सकता है, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। देखिए, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही है, इसके हवाले से अमन अमान के साथ साथ जो ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, वो काबिल सताइश है, अपने लिहाज से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी, हम उससे भाग नहीं सकते। हम पूरा पुलिस पर कहाँ छोड़ेंगे। अगर ये जंग जीतनी है तो हम सबको एक जो है टीम बन के काम करना पड़ेगा। जिम्मेदारी को समझते हुए मुझे लगा कि पुलिस जितना काम कर रही है वो काबिल सताइश है, लेकिन हमें भी इस हवाले से अपना जो कंट्रीब्यूशन देना होगा। वो दे रहे थे इससे पहले, लेकिन एक हमें इसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत थी। उसमें हमें लगा कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का बहुत ही बेहतरीन रोल है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुहिम है, ये जो हमारे साथ चैलेंज है, ये बहुत बड़ा है। ये यही नहीं, ये कन्याकुमारी तक हमारे मुल्क को दरपेश है। यहाँ तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को इसमें आना पड़ा। तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी लगी है, पुलिस, फौज, सारे लगी हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो इन्हीं बच्चों से होगा, क्योंकि यही लोग हैं जिन पर इसका पूरा ज्यादा असर है। तो उस असर के खिलाफ, उस मामले के खिलाफ अगर हमने ये पूरी जंग जीतनी है तो इन बच्चों पर ही हमें फोकस करना पड़ेगा। यही बच्चे हैं जो असल में सिपाही इसको जीत सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एक और जाती सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। आज तक जब भी देखा है कोई भी फोरम में, चाहे वो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हो, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हो, या कोई और फोरम हो, अपनी मुतालबात को लेकर सड़कों पर आती रही है, हुकाम से बात करती रही हैं, चाहे वो उनके डीए का मसला हो, चाहे रेगुलराइजेशन का मसला हो, चाहे प्रमोशन का मसला हो। आज पहली बार देखा है कि फोरम जो है एक ऐसे जो है मसले को उजागर कर रही है जिसने समाज में एक नासूर की शक्ल इख्तियार की है। मुझे बताइए कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ।
देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सवाल है, टीचर्स फोरम का सवाल है, ये एक बात फैलाई गई है कि ये सड़कों पर आकर सिर्फ अपने असातिज़ा के मामला के हवाले से बात करते हैं। वो तो हमारा फर्ज है, और बात करना हमें अपने मुल्क की जो आइन ने उसमें जगह रखी है, और उस हक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर भी ज्यादती होगी हुकूमत की तरफ से, जहाँ पर भी हमारे मुलाजमीन के हक की बात होगी, तो मेरे मुल्क में ये सबसे बड़ी खासियत है। पूरी दुनिया में मेरा भारत माना जाता है कि यहाँ पर आज़ादी है बात करने की, और मैं उस आज़ादी का फ़ायदा उठाता हूँ। मेरी प्रेसिडेंट वजाहत हुसैन दुरानी साहब, उनकी टीम, सजाद साहब, उनके साथ में बाकी यूनिट होल्डर्स जुड़े हैं, करीब 40 के आसपास लोग तंजीमों से। मेरे जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं, पास में मोहम्मद बिन खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, रफीक साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अभी जो मेरे चेयरमैन हैं शौकत अली बेग साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुकूक के हवाले से। इससे बाहर भी बात होती है, ये एक मिथ फैलाई गई है। देखिए, हम स्कूल्स में, हम मीटिंग्स में, हम प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं कि ये चले, ये हम इस चीज़ के खिलाफ। आपको पता नहीं है, करप्शन के खिलाफ अगर कोई सबसे ज़्यादा सफा रहा है वो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वबा है अभी ड्रग्स की, इसका सीधा ताल्लुक हमारे जो है रियासत से है, जहां करप्शन का चलन है। हमारे मुल्क में करप्शन का अभी एक खतरनाक रुझान है। तो ऐसा नहीं है, ये चल रहा है प्रोसेस, और इसमें इससे पहले भी तंजीमें काम करते। हाँ, एक मंजम तरीके से हमने इस बार ये इनिशिएटिव लिया है। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए, कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए। और दूसरी बात जो है, अभी आप बोल रहे थे, आपने करप्शन की भी बात की। अभी हम ड्रग एडिक्शन पे बात कर रहे थे, आपने करप्शन की बात की। तो मुझे आप ये बताइए कि ये दोनों जो है एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंटर रिलेटेड है? नॉट ओनली एजुकेशन सिस्टम, सी ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स और करप्शन का मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं एक रीजन के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उदाहरण मौजूद है। देखिए, हमारे पास एक और चैलेंज हमारे समाज को है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अभी उनके पास रोजगार की कमी है। गवर्नमेंट काम कर रही है, हालांकि इसके हवाले से हाल ही में पोस्ट्स भी रेफर हुए हैं। लेकिन देखिए, जब पास्ट में देखा गया, हम इसे भाग नहीं सकते, पास्ट में देखा गया कि करप्शन है, जिसकी वजह से कभी कभार मेरिट में फर्क पड़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया जाए, जो हकदार होता है, जिसका हक होता है, जिस बच्चे के पास अभी डिग्रियां मौजूद है, उसने मेहनत करी होती है, जब सिलेक्शन प्रोसेस का मसला होता है, तब अगर करप्शन कहीं पर मौजूद है तो मेरिट मार हो जाता है। और वहां पर जो मेरा बच्चा है, अभी जो चीज फैलाई गई है, हर एक बच्चे का कंसर्न है कि भाई मैं अप्लाई करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां पर करप्शन की वबा है, मेरे मेरिट के साथ ज्यादती होगी। तो उस हवाले से डिप्रेशन हमारे बच्चों का बड़ा हुआ, और जब डिप्रेशन बढ़ गया बेरोजगारी की वजह से, उसकी वजह से मेरा बच्चा जो है हिम्मत हार जाता है और ड्रग्स की तरफ चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस समाज को, इस सोसाइटी को, हम सबको, देखिए गवर्नमेंट हम ही है, गवर्नमेंट में आप, ऑफिसर्स, टीचर्स, मुलाजमीन जितने हैं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हम ही है। हम अपना ठेकरा पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर पर डाल देंगे, हमारा पूरा चीफ मिनिस्टर पर डाल देंगे, मिनिस्टर हज़ार पर डाल देंगे, तो कैसे चलेगा? करप्शन के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। हमें गवर्नमेंट, हमें हुकूमत की, अपने वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी साहब की बाजू बनना पड़ेगा, आंखें बनना पड़ेगा डिपार्टमेंट की, तब जाकर इस करप्शन की वबा को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही मैंने जब कहा कि इससे जो है जो ड्रग्स को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का सवाल है, हमने आज यहाँ से शुरू की है, बांडीपोरा से शुरू किया है। जैसा कि मैंने कहा कि इस पे लगी है टीम बांडीपोरा में। हमने एक इसमें कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसकी सदारत हमारे जो जिला के जनरल सेक्रेटरी है उन निसार साहब कर रहे हैं। यहाँ से हमने जब ये कैंपेन शुरू की है, आप मुतमईन रहिए, ये जम्मू और कश्मीर के हर कोने, हर ज़िले, हर जोन, हर स्कूल में जाएगी। और यहाँ से जेकर हम यहाँ से अपील करेंगे, जो हमारे ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन के अहदेदार हैं, लीडर्स हैं, वो हमें अपने साथ जोड़े, ताकि हम ये मुल्क के दूसरे कोने तक लेके जाएं। और
मेरी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी कि वो हमें इस टीम का, इस कैंपेन का, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम को, एम्प्लॉय रिडक्शन कमेटी को इस कैंपेन का हिस्सा बनाएं और हमें इस वबा के खिलाफ इस जंग में शामिल करें। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं और ये यकीन देते हैं आपको कि जंग जीत कर हम दम लेंगे और अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की शान बजाना खड़े होकर इस जंग का जो है हम खात्मा करेंगे इस वबा का।